हेलो एवरीवन, दिस इज साइकिक मिरर। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक है आपका पर्सन आपको लेकर क्या फील करते हैं। ठीक है, ओवरऑल रिलेशनशिप में वो क्या फील करते हैं आपको लेकर, क्या इमोशन है, क्या डीप डाउन इनसाइड क्या फील करते हैं आपके लिए, क्या सोचते हैं। ठीक है, अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सो उनके मन में क्या चल रहा है वो ही हम लोग देखेंगे रीडिंग में। सो ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है या फिर कोई भी पर्सन हो सकता है, आपका क्रश हो सकता है। ठीक है, अगर मैरिड लोग देख रहे हो तो ये आपका पार्टनर भी हो सकता है जिनके साथ शायद आपका कम्युनिकेशन गैप है। सो हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल वो पर्सन आपके बारे में क्या फील करता है, क्या इंपॉर्टेंस है आपके उनकी लाइफ में। ओके, सो वही देखेंगे। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, दिस मे नॉट रेजोनेट विद यू ऑल, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, और ये एक टाइमलेस भी रीडिंग है। जब भी आप लोग रीडिंग को देखेंगे तो ये आपके लिए होंगे डेफिनेटली। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन आवर रीडिंग। सो देखते हैं कि आपका पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारा रीडिंग शुरू करते हैं कि आपका पर्सन आपके को लेकर क्या फील करते हैं। ठीक है, सो टैरो से शुरू करेंगे हम लोग। सो लेट्स चेक आपका पर्सन और माइंड, जो भी है आपके मन में, जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो अभी, सो वो पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं। ठीक है, रीडिंग के एंड में हम लोग लव मैसेज लेंगे उनकी तरफ से। ठीक है, और डेट्स भी लेंगे, कोई एक कार्ड्स लेंगे कि कौन सा डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, वेल्थ, practicality, burden, priorities, action। ब्यूटीफुल। ओके, मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रही है आपके लिए, ठीक है, आपका जो पर्सन है वो आपको लेकर एक इंटेंस फीलिंग करते हैं। ठीक है, इंटेंस लाइक एक इमोशन आपके लिए आते हैं उनके दिमाग में जब भी सोचते हैं आपके लिए। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ कांटेक्ट में तो नहीं है, लेकिन उनका जो पास्ट का जो बिहेवियर रहा है आपके लिए। ठीक है, सो वो पर्सन वो ही सोचता है। ठीक है, शायद पास्ट में आपका ये पर्सन जो है ये जगल कर रहे थे। ठीक है, आपकी प्रायोरिटीज़ कौन किसको दे, या फिर उनका ऐसा हो सकता है कि उनके फैमिली मेम्बर्स या फिर जॉब कैरियर हो सकता है। ठीक है, आपके और वो सेकंड जो है चीज़ उसके बीच में ही और शी वॉज जगलिंग। ओके, सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको उन्होंने प्रायोरिटीज़ नहीं दी है। ठीक है, वो फील कर सकता है वो। ठीक है, और यहाँ पर मास्टर ऑफ वेल्थ का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको एक पोटेंशियल पार्टनर समझते हैं, जेंडर नॉट स्पेसिफिक, दो इट्स अ किंग कार्ड, जेंडर नॉट स्पेसिफिक। ओके, सो आई थिंक ये पर्सन जो है आपको अपना पोटेंशियल पार्टनर मानते हैं एंड वो चाहते थे कि आपके साथ उनका एक फ्यूचर हो। ठीक है, लेकिन उनका जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ट्रबल लग रही है। ऐसा हो सकता है कि उनके ऊपर बहुत सारा बर्डन थे उस वक्त, आप जब रिलेशनशिप में थे, बहुत सारे बोझ, जॉब हो सकता है, कैरियर हो सकता है, या फिर फैमिली में वो बड़े हो सकते हैं, उनके अंदर बहुत सारे जिम्मेदारियाँ हैं। सो वो सब वो टाइमिंग वॉज नॉट राइट। ठीक है, मुझे बार बार ये आई कैन हियर दिस, वो टाइमिंग वॉज इन राइट। सो ये पर्सन शायद ऐसा फील कर सकता है कि जब आप मिले थे तो वो टाइमिंग अच्छे नहीं थे, कि वो एक्चुअली जगलिंग कर रहे थे टाइम किसको दे, आपके साथ वो चाहते थे कि कोई एक्शन ले। ठीक है, आपको एक कमिटमेंट दे या फिर आपको
एक प्रपोज़ल दे आपकी तरफ, ठीक है, लेकिन वो जो उनका जो फीलिंग्स था ना वो दब चुका है कुछ हद तक चुके थे। पास्ट की एनर्जी है, बर्डन यहाँ पर है, तो डेफिनेटली वो बर्डन ही फील करता है। बहुत से लोगों के लिए ऐसा भी है कि वो करंटली ऐसा फील कर रही है, ठीक है, कि उन्होंने जगल क्यों किया, उन्होंने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया है, ठीक है। बार बार जैसे मैंने आपको बोला है टाइमिंग वॉजंट राइट, ऐसा मुझे सुनाई दे रही है। तो ये पर्सन का जो मुझे दिखाई दे रही है कि रिलेशनशिप अगर ब्रेकअप भी हुआ है, नो कम्युनिकेशन भी है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये पर्सन ना आपको एक बेटर फ्यूचर देना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए उनको स्टेबल होना की बहुत ज़रूरत है। तो वो जब आप उनकी लाइफ में आए तो डेफिनेटली मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत ही स्ट्रगलिंग सिचुएशन था उनके लिए। अभी भी वो जब फील करता है ना वो टाइमिंग के बारे में, वो बस एक अफ़सोस होता है उनको, ठीक है, कि उन्होंने आपको प्रायोरिटीज़ नहीं दे पाए, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा बर्डन था, ठीक है, वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। एंड एक रिलेशनशिप में दोनों की ही टाइम की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। टाइम अगर नहीं देंगे तो फिर कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, फिर रिलेशनशिप नहीं रहने वाले। तो ये पर्सन जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप ऑफ पर्सन है, ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल सोचता है। एंड उनके अंदर इमोशंस हैं, डेफिनेटली हैं आपको लेकर, या फिर था, ठीक है, डेफिनेटली था। और ये जो इमोशंस है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये पर्सन जैसे मैंने बोला है ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, ठीक है, वो इक्वेशन करके चलते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक आया है रिसीव। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि अगर उन्होंने पास्ट में कोई एक्शन नहीं ले पाए तो आई थिंक बहुत जल्द वो कोई एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो एक्शन का कार्ड आया है ना, ये मुझे बर्डन के साथ देखिए दोनों का ही एक टाइप ऑफ कलर है, दोनों ही, ठीक है, लाइटनिंग का है। डेफिनेटली ये जो वो एक्शन लेना चाहते हैं इसमें उनको बहुत ही बोझ फील होता है कभी कभी, क्योंकि उन्हें पता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है आप दोनों का, ठीक है। वो कैसे आए आपके पास, ऐसा फील होता है उनको। और पैसेज देखेंगे हम लोग। आई विल यूज दिस डेक। क्या फील करते हैं आपके पर्सन आपको लेकर। ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोग के लिए आपने बहुत बार उनसे कमिटमेंट मांगी है, टाइम मांगे है कि मुझे बात क्यों नहीं करते आप, लेकिन ऐसा है कि ये पर्सन जैसा मैंने बोला प्रैक्टिकल है, इमोशन ज़्यादा शो नहीं करते थे। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि जैसे होते हैं कपल्स में, रिलेशनशिप में, कि बस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, रिलेशनशिप है तो दैट्स इट। टाइम देना ना देना उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लड़कों को ऐसा है, जेंडर ना स्पेसिफिक, बहुत सारे पर्सन ऐसा सोचते हैं, ठीक है, कि नाम का ही है, लेकिन ये पर्सन जो है बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये सोचता है कि आपको अगर कमिटमेंट देनी है तो एकदम सॉलिड वाला देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको हैंग करके रखेंगे, ठीक है। इसीलिए शायद आपके बीच उनके साथ झगड़ा होते थे, या फिर टाइमिंग को लेकर मुझे पता नहीं क्यों ये फील हो रही थी, टाइमिंग वॉज नॉट राइट, एंड आपने उनके साथ इस वजह से शायद कांटेक्ट ऑफ हो गए थे। ये देखिए पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आप दोनों का, डेफिनेटली। बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है कि आप लोग अपना ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर पास्ट लाइफ का एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, नो डाउट ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर भी यही फील करता है, ठीक है। आपसे जब मिले थे ये पर्सन, तो ये पर्सन को ऐसा लगा कि आपको ये पहले से जानते थे, या फिर आपसे एक अजीब सा उनका मुझे जो फील हो रही बहुत अजीब एक काइंड ऑफ फीलिंग्स था उनके मन में कि आपका कनेक्शन बहुत स्पेशल है, ऐसा उनको फील होता था, ठीक है, जिसकी वजह से वो कुछ बोल भी आपको कुछ बोल भी नहीं पाते थे। देखिए ये सॉरो का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में जब भी फील करता है, क्या फील करता है, या फिर जब भी सोचता है, तो ये सॉरो फील करता है, ठीक है। उनको बहुत अफसोस होता है बार बार कि क्यों उन्होंने जगल किया, क्यों उन्होंने कोई डिसीजन तब नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है ये पर्सन सॉरो तो है उनके मन में आपको लेकर, लेकिन उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है कि इस रिलेशनशिप में कोई कोई फ्यूचर नहीं होने वाले, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने शायद उनको आप शायद मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है। ये पर्सन को ऐसा फील होता है।
जिसकी वजह से बहुत ही सॉरो फीलिंग्स है। और आपके साथ उनका एक इंट्यून एक कनेक्शन फील होता था उनको, ठीक है, पास्ट लाइफ में। ऐसा आपको भी लगता होगा शायद, या आपका भी एनर्जी हो सकता है कि आप दोनों ही जब मिले थे तो एकदम ब्यूटीफुल सा एक स्टार्टिंग था आपका रिलेशनशिप का, एंड बहुत ही ट्रस्ट था, सब कुछ था। लेकिन कभी कभी सोसाइटी एंड बैलेंस करना कैरियर लाइफ को, इट्स नॉट दैट ईजी फॉर फॉर अ स्पेशली बॉयज़। ओके, सो हम एनर्जी लेंगे उनका कि क्या फील करते हैं आपको लेकर ओवरऑल, करेंट भी क्या फील करते हैं वो भी तो मैं निकालूंगी, लेकिन ओवरऑल क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं आपको लेकर, जब भी आपका याद आती है तो क्या क्या सोचते हैं। या मैच्योरिटी, आप में से बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत ही मैच्योर समझते हैं, ठीक है। मैच्योर इन अ सेंस कि ऐसा हो सकता है कि आपका जो ऑरा है, ठीक है, यू आर वेरी मदरली। अगर आप इफ़ यू आर जेटर नॉट स्पेसिफिक, बट इफ़ यू आर समवन यू आर वेरी मदरली वर्ड्स मेरे मुझे आई कैन हियर द मदरली वर्ड्स। आपके अंदर आप बहुत ही केयर करते थे उनका, या फिर आप वेरी वेरी सेंसिटिव पर्सन। आप ऐसा हो सकता है कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है आपका ज़ोडिएक, या फिर एक्यूरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत ही आप लोगों का वो ये पर्सन फील करता है, ठीक है, कि आप बहुत ही मैच्योर्ड हो। मैच्योर्ड इन अ वे क्या, आप उनको समझते हो। ऐसा पर्सन उनको शायद ही बहुत कम मिले हैं कि समझता है उनको, ठीक है। सो उन्हें ये भी लगता है कि ये जो आपका जो ब्रेकअप हुआ है, इसका रीज़न शायद आपको पता है, क्योंकि आप बहुत मैच्योर हो। शायद आपको अभी पता चल गया है कि क्या बर्डन थी उनकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन वो प्रायोरिटीज़ को कौन सा चूज़ करे, ये इसमें जगल कर रहे थे। एंड इट्स नेचुरल, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत बर्डन है। स्टिल नाउ मे बी बहुत बर्डन है, ठीक है। अगर कैरियर में वो अच्छे हैं, ठीक है, मास्टर ऑफ वेल्थ का कार्ड आया है, तो कैरियर वाइज ही इज़ वेरी स्टैब्लिश, आई कैन सी दिस, ओके, वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन एंड वेरी स्टैब्लिश। लेकिन ये पर्सन के ऊपर बहुत बर्डन है, बहुत सारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सो वो आपको मेच्योरिटी फील होता है, उनको ऐसा फील होता है कि आप समझेंगे उनको, ठीक है, उनका प्रॉब्लम समझेंगे। प्रोजेक्शन का कार्ड आया है, जैसे मैंने बोला है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, जेमिनी का भी कार्ड आता है, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि शायद उनका जो, अगर ऐसा मैं मानूँ कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, अगर ऐसा है कि आप दोनों का कनेक्शन ट्विन फ्लेम का है, सो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम, ओके। सो आपको पता है कि क्या बर्डन है, आप फील कर पाओगे, क्योंकि उनकी ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ को पिक करते हैं, ठीक है, टेलीपैथी थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पर प्रोजेक्शन का कार्ड आया, तो डेफिनेटली वो शायद अभी अगर 3D में आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, फ़ोन कॉल्स, मैसेज में कोई आपको कुछ कांटेक्ट ही नहीं है, लेकिन शायद आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं कि ड्रीम्स में उनको देखते हैं, ठीक है, और उनके बारे में आपको ड्रीम्स में दिखाई देते हैं बहुत कुछ। सो हो सकता है उसमें कोई मैसेज है टेलीपैथी के थ्रू, वो आपको मैसेज करता है आपको उनका करेंट सिचुएशन के बारे में, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अगर ट्विन फिल्म जर्नी में है तो ये आप समझेंगे डेफिनेटली। तो प्रोजेक्शन का कार्ड है, डेफिनेटली यू हैव सम दैट पावर, टेलीपैथी, यू बोथ आर कनेक्टेड इन टेलीपैथी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो दोनों को ही पता है। एंड अंडरस्टैंडिंग ये वर्ड मुझे सुनाई दे रही है, अंडरस्टैंडिंग, या वो ऐसा ही सिक्योर फील करते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है कि वो, ओके। देखिए, टर्निंग इन, या अगर ऐसा है कि पास्ट में आपका पर्सन जैसे मैंने बोला जगल कर रहे थे एंड कंफ्यूज थे, तो अभी जो करंटली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन ना बहुत ही जैसा, अगर ये सेटलमेंट की वजह से ब्रेकअप हुआ है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी है, कैरियर को लेकर ज़्यादा टाइम देना चाहिए, अगर ऐसा है तो वो तो किंग बन चुका है, ठीक है। लेकिन अभी क्या फील कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में बर्डन तो है, लेकिन फिर भी ना ये आपको टर्निंग इन, देखिए, आंखें बंद करके अगर ऐसा है कि उन्हें अगर ऐसा मौका दिया जाए, ठीक है, आपका पर्सन को कि आप चुनो किसी को, तो वो आपको चुनेंगे, क्योंकि
इस कनेक्शन में देखिए, इस कनेक्शन में एक पीस है, ओके, पीस है। सो ये पर्सन ये पीस फील करता है। देखिए आसपास के लोग कितनी सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन लुक एट दिस लेडी, ये आंखें बंद करके एक ध्यान से सोच रहे, एकदम ध्यान से सोच रहे हैं किसी के बारे में। तो आपको पर्सन जो है ये फील करता है, ठीक है। शायद आप में से बहुत से लोग ऐसा फील करते हो उनके बारे में भी, अचानक से ऐसा आए कि विजन आता है आपको, उनका याद आ जाता है। तो आप समझ लेना ये आपके लिए मैसेज है। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हो, फिर भी मुझे ये कनेक्शन ना बहुत एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे ऐसा दिख रही है, ठीक है। ओके, चेंज, या आपको पर्सन फील करता है कि ये जो प्रायोरिटीज़ की नीचे ही चेंज का कार्ड है। तो डेफिनेटली अगर पास्ट में वो जगल कर रहे थे, तो करेंटली उनका फीलिंग्स ये है कि वो चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ही एक्शन का कार्ड है। डेफिनेटली वो चाहते हैं कि इसमें चेंज आए, आप उनकी लाइफ में वापस आओ, या फिर वो आपको आपके साथ कनेक्टेड हो, क्योंकि somehow deep down inside this person thinks that you are their home, or they can feel that, okay, that peace and that maturity, motherly nature, okay. So this person can trust you, एंड ये पर्सन को ज़रूरत है आपका, ठीक है, क्योंकि इनका कैरियर मुझे दिखाई दे रहा है एकदम अच्छे है, ठीक है। जो जिसकी वजह से स्ट्रगल कर रहे थे वो फुलफिल है, ठीक है। अब बस एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन लेने की बारी है। अगर अफसोस है पास्ट की कि एक्शन नहीं ले पाए, तो मुझे फील हो रहा है कि ये पर्सन एक्शन लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले उनको ये कन्फर्मेशन मिलनी चाहिए कि आप अभी तक हो उनके लिए, ठीक है। ये कन्फ्यूजन थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है उनके, क्योंकि यहाँ पर देखिए सौरों का कार्ड आया है। तो प्रेजेंटली शायद वो जब भी फील करता है, सोचता है आपके बारे में, उनको बहुत दुख होता है, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप अभी उनके लिए अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि आपके बारे में उनको कुछ नहीं पता है, ठीक है। ओके, द ड्रीम, जैसे मैं बोल रहा था आपको गाइस, डेफिनेटली आपको ड्रीम के थ्रू बहुत मैसेजेस मिलते हैं। शायद आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हो कि इस पर्सन के साथ मेरा कोई कम्युनिकेशन नहीं था, ब्रेकअप है, लेकिन फिर भी क्यों मुझे ड्रीम दिखाई देते हैं उनके बारे में। अगर ऐसा फील करते हो या ऐसा देखते हो ड्रीम, तो समझ लेना ये पर्सन आपके साथ 5D में कंटेक्ट करते हैं, ठीक है। ड्रीम के थ्रू आपको टेलीपैथी मैसेज देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली मे भी ऐसा हो सकता है, आपको बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन आपको लेकर ड्रीम्स देखते हैं, ठीक है। अगर आप भी देखते हो तो वो भी देखते हैं आपको लेकर बहुत शायद जो डर है उनका, बर्डन है, एक्शन लेने की जो एकदम उनके अंदर एक गिल्टनेस है कि एक्शन क्यों नहीं लिया, तो उस रिलेटेड शायद उनको सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू वो आपको लेकर ड्रीम्स देखते हैं कि आपको उन्होंने खो दिया, या फिर आप अब नहीं रहे हो उनके लिए। सो ये सब सोच के ड्रीम्स बहुत ही सिग्निफिकेंट है। जो भी ये रीडिंग देख रहे हो आप लोगों के लिए, आप लोगों की मैसेज है। ड्रीम्स के थ्रू आपको मैसेज मिलेंगे आपको पर्सन के, ओके। ये पर्सन बहुत ही आपके साथ उनका स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है, पास्ट लाइफ कनेक्शन। तो डेफिनेटली अगर प्रेजेंट लाइफ में अभी के लाइफ में अगर आप लोग एक नहीं हो अभी तक, सो फिर भी ना यूनिवर्स डिवाइन आपको ड्रीम के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू आप दोनों को कनेक्टेड रखे हैं। फिर इसीलिए ये शायद जब भी आपके बारे में सोचता है, फील करता है, इसके अंदर पीस काम वर्क करते हैं, ठीक है। एक पीस, एक शांति फील होती है उनको, ओके। ब्यूटीफुल एनर्जी। देखिए इनर वॉइस, मुझे बहुत से लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है, ये पर्सन ना आपको शाउट करके बोलना चाहते हैं, देखो प्लीज़ मेरे लिए वेट करो, या फिर मैं आपके लिए अभी भी हूँ अवेलेबल। क्योंकि आपका जो एंडिंग रहा है ना, वो बर्डन की वजह से हुआ है, एक्शन ना लेने की वजह से, प्रायोरिटीज़ की वजह से, ठीक है, प्रैक्टिकल सोचने की वजह से है। शायद बहुत से लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे उनके साथ। सो उन्होंने शायद आपके साथ बहुत मिसबिहेव किए होंगे, क्योंकि उनके पास बहुत उस समय बहुत बर्डन थे। तो ये पर्सन आपको मुझे फील हो रहा है कि वो फील करता है कि आपको शायद उन्हें सॉरी बोलनी चाहिए, क्योंकि आपका फीलिंग्स उनके लिए बहुत ही ट्रू रहा है, ठीक है गाइस। तो डेफिनेटली ये पर्सन ना बहुत ही सॉरो में है, गिल्ट में है। सो ओके, देखते हैं और कुछ और रोमांस देख से क्या है कनेक्शन आपका, क्या फील कर रहे हैं पर्सन।
करेंटली फीलिंग्स यही आपके बारे में, बस पास्ट के बारे में वो सोचता है, ठीक है। आपके साथ क्या क्या हुआ है, आपको क्यों नहीं चुना है, ये सब क्वेश्चन उनके मन में है, ठीक है गाइस। जो भी देख रहे हो रेजोनेट करे तो प्लीज़ समझ लेना, आपके लिए मैसेज है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से क्लिक होंगे। अगर आपके लिए मैसेज है, अगर एंजल्स चाहते हैं कि आप तक पहुँचे, तो ये मैसेज डेफिनेटली आपको, ये रीडिंग आपको अंदर से फील होगी कि हाँ ये मेरे पर्सन का फीलिंग्स है, ठीक है। अगर नहीं है तो डेफिनेटली और भी रीडिंग्स हैं, आप देख सकते हो। वो अगर 1% भी ऐसा फील होता है ना कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये फील नहीं कर सकते ऐसे, तो समझ लेना उसी वक्त कि एंजल आपको मैसेज दे रहा है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है, ठीक है। ओके देखिए, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ओ माय गुडनेस, लुक एट दिस। दोनों का कार्ड ही पास्ट लाइफ आया है। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। डेफिनेटली गाइस, जो भी देख रहे हो मेरी रीडिंग, आप लोग डेफिनेटली अपनी ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो। यू आर डीलिंग विथ योर ट्विन फ्लेम, नो डाउट्स, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। आपका ट्विन फ्लेम के साथ आप डील कर रहे हो डेफिनेटली। जो भी देख रहे हो रीडिंग, ओके, ये इसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसीलिए इतना क्रेविंग्स है आप दोनों का। इनका भी बहुत क्रेविंग्स है, लेकिन जैसा मैंने बोला है, प्रैक्टिकलिटी सामने आ जाता है, ठीक है। ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है। जब प्रैक्टिकल होते हैं कोई पर्सन, तो तब इमोशन भी होते हैं ना, तो वो शो ऑफ नहीं कर पाते हैं। अगर ट्विन फ्लेम जाने में हो, ज़्यादातर डिवाइन मास्कुलाइन जो होते हैं, जो रनर होते हैं, जो छोड़ के चले जाते हैं, वो पर्सन जो होते हैं ना, वो पर्सन प्रैक्टिकली होते हैं, ठीक है। और आप लोग जो डिवाइन फेमिनाइन होते हैं, वो स्पिरिचुअली अवेकन्स होते हैं, स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो जो भी ये रीडिंग देख रहे हो, जेंडर नॉट स्पेसिफिक, ऐसा हो सकता है कि अगर कोई कोई लड़का देख रहे हो, ओके, लड़का लड़की जो भी है, अगर आप लोग कोई मेल हो, तो आप शायद डिवाइन फेमिनाइन हो, क्योंकि डिवाइन मास्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन कोई भी जेंडर का हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करते हैं रनर चेजर में। जो रनर होते हैं वो डिवाइन मास्कुलाइन होते हैं, जो चेजर होते हैं वो डिवाइन फेमिनाइन होते हैं। सो अगर आप आपका कोई पर्सन है, जो आपका गर्लफ्रेंड है, एक्स है, जो भी है, अगर आप एक मेल देख रहे हो, तो वो पर्सन डेफिनेटली आपका डिवाइन मास्कुलाइन है, ठीक है। सो देखते हैं क्या फील करते हैं ये पर्सन। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा, ये देखिए ट्रस्ट का कार्ड आया है, ये कार्ड गिरा है एक्चुअली, ओके। द सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। जैसा हमने बोला है, ये पर्सन जो है ना, ये अगर इसका बस चले तो ये पर्सन ना एकदम चीख चीख के बोले कि प्लीज़ वेट फॉर मी, ट्रस्ट करो एक बार, क्योंकि टाइमिंग वाजंट राइट। जैसे मैंने रीडिंग शुरू करने से पहले बोला, आपको शुरू करने से पहले बोला कि आई कैन हियर दिस वर्ड, टाइमिंग वाजंट राइट, टाइमिंग। सो ये एंजल का गाइडेंस है, ठीक है। सो जिसके लिए भी ये मैसेज है, टाइमिंग वाजंट राइट, ओके गाइज। सो यू शुड, आई थिंक यू नो दैट, ओके, यू नो दैट बेटर, क्योंकि आपका अगर ट्विन फ्लेम है या फिर कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो यू नो देम बेटर, ओके। और ये पर्सन 2 बार पास्ट लाइफ का आया है, तो डेफिनेटली आप भी जैसे सोचते हो, प्रोजेक्शन कार्ड है, वो भी वैसा ही फील करते हैं, ठीक है। लेकिन उनके लाइफ में क्या प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है, ठीक है। सो इसीलिए शायद उन्होंने आपको ब्लॉक किया है या फिर नो कांटेक्ट में है। यहाँ सेपरेशन का कार्ड आया है, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिजन, ओके। ये जो सेपरेशन का कार्ड है, जैसा मैंने आपको बोला है, ये पर्सन को डर लगता है या फिर ऐसा ड्रीम्स देखते हैं कि आपको उन्होंने खो दिया, अब कभी नहीं मिल पाएंगे। सो ये सेपरेशन का जो वाइब्स है, आप देख सकते हो, ये उनका करंट फीलिंग्स है, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है ये सेपरेशन का कभी एंडिंग नहीं होंगे, ये फाइनल है, क्योंकि उन्हें फील होता है कि आप शायद मूव ऑन कर चुके हो लाइफ में, कोई डाउट नहीं है। ये कनेक्शन जो है गाइस, बहुत ही एक पीस क्रिएट करने वाला है। जो भी है उनका फीलिंग सॉरो है, लेकिन फिर भी उन्हें आपके बारे में जब भी वो सोचता है, उनको एक पॉजिटिव यानी एक ये देखिए, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग योर रोमांस, ओके। ये आपके लिए मैसेज है गाइस, ओके, आपके लिए भी है। और ये भी ऐसा ही सोचता है, अगर वो पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होंगे, लेकिन फिर से वो जब ड्रीम्स देखता है ना आपको लेकर,
वो ड्रीम्स बहुत ही सिग्निफिकेंट होते हैं उनके लिए, उनको ऐसा फील होता है कि शायद आप नहीं हो। और सबसे इंटरेस्टिंग मैं बात बोलती हूँ आपको, ये जो आपका पर्सन है, ये पर्सन ना आपको कहीं पर भी सोशल मीडिया बोलिए या फिर आपको कभी मतलब वो आपको चीज़ ही नहीं करते हैं, ठीक है, आपको स्टॉक नहीं करते हैं। इसका रीज़न है सॉरो, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता है कि अगर वो आपको सर्च करेंगे, अगर आपको कोई ऐसा न्यूज़ उनको मिल जाता है ना, तो वो पर्सन जो है ना वो एकदम, यू आर समहाउ दिस पर्सन स्ट्रेंथ, ओके, ये इनकी स्ट्रेंथ है। आप समहाउ के कनेक्शन नहीं होकर भी कनेक्टेड हो आप दोनों। सो ये बहुत ही पीस देता है उनको, टर्निंग ऑन। देखिए आंखें बंद करके वो चाहे अब उनका स्टेबल है, वो स्टेब्लिश्ड है, सो वो वो स्ट्रगल नहीं रहा है। लेकिन ये देखिए, ये जो टर्निंग ऑन का कार्ड है, वो बस एकदम आंखें बंद करके आपके बारे में सोचता है, और अचानक से उनको ख्याल आ जाता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत किया, क्यों किया। लेकिन मुझे बहुत ही सॉरी फील हो रहा है वो पर्सन के लिए। ये जो है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है आपको लेकर। ओके, हम लोग थोड़ा सा मैसेज लेंगे उनकी तरफ से, अपना पर्सन का फीलिंग्स है, बर्डन अभी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का तो बर्डन पहले से ही रहा है उनके ऊपर, ठीक है, लेकिन उसके साथ आपको लेकर भी एक्शन ना लेने का जो बर्डन है। ओ माय गॉड, कार्ड्स आर जंपिंग आउट गाइस, कार्ड्स बहुत जम कर रही है आपके लिए। ये पर्सन वेरी इंटेंस फीलिंग्स है उनका। ओके, forgiveness, look at this, beautiful. Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. Okay, so ये ये आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, फॉरगिवनेस, ओके, इनको बहुत ज़रूरत है। अगर आप में से बहुत से लोग ऐसा है कि अभी तक आपका पास्ट का जो उन्होंने आपके साथ वो ऐसा हो सकता है कि बहुत मिसबिहेव किए होंगे, बैड बिहेव, आपको जस्ट कि चाहते थे कि आप मूव ऑन कर लो, ऐसा कुछ अगर बिहेवियर किया है जो आपको हर्ट किया है, तो गाइज मैं बोलना चाहती हूँ, दिस पर्सन इज़ वेरी नाइस पर्सन, आई मस्ट से, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे इंसान हो डेफिनेटली। सो आपको यू शुड फॉरगिव दैट पर्सन, ओके, यू शुड। अगर आप बात नहीं कर रहे हो, या फिर ऐसा है कि आपको कम्युनिकेशन से, बहुत से लोग ऐसा हो सकता है जो रीडिंग देख रहे हो, आप कम्युनिकेट करने से डरते हो उनसे, अगर ऐसा फीलिंग है तो उनका भी यही फीलिंग है, ठीक है गाइज, क्योंकि जो ख़त्म हो चुका है आप भी समहाउ नहीं चाहते हो कि वो खुद आए, आप ऐसा चाहते हो, ठीक है, लेकिन ये ना चाहता है कि विश करता है, विश वर्ड मेरे आई कैन हियर द वर्ड विश। सो डेफिनेटली ये विश करता है कि आप उन्हें माफ़ कर दो, ठीक है, ताकि वो एक कॉन्फिडेंस मिले उनको, ठीक है, कि आपके बारे में सोचना। पता नहीं एंजल्स क्यों ऐसा कर रहे हैं उनके साथ। आई थिंक अगर आप लोग जो भी देख रहे हो रीडिंग, डेफिनेटली आप उनसे प्यार करते हो गाइस, जो भी देख रहे हो ये रीडिंग, डेफिनेटली जिस पर्सन को लेकर आप सोचते हो, वरना ये रीडिंग तक आप नहीं आते, ठीक है। सो दिस पर्सन नीड टू हियर दिस, दैट यू लव दिस पर्सन, ताकि ये कॉन्फिडेंस इनको मिले कि हाँ अब मैं कुछ हो सकता है। ओके, देखिए क्या कर रहा है, ट्रस्ट। Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पर्सन चाहता है कि आप उन पर ट्रस्ट करो और आपके उनके लिए वेट करो, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज ये है गाइस, आपको ट्रस्ट करना है। अगर ये रीडिंग देखते समय आपको ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उन्होंने मेरे साथ बहुत दिल दुखाया, उन्होंने खुद छोड़ा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन गाइस मैं जो आपको बोल रहा था पहले से, ये है उनका सच, ठीक है। अगर अवॉइड कर रहे थे, ब्लॉक कर रहे थे, तो ऐसा नहीं कि वो किसी और पर्सन के लिए ऐसा, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो आपको बोला गया कि ट्रस्ट कीजिए। अगर आपको मन में उनके लिए फीलिंग्स है, ठीक है, इसको मत जाने दो, क्योंकि ये जो दोनों का फीलिंग्स है ना, आप दोनों का ये फीलिंग्स ही आप दोनों को अटैच रखते हैं कैसे भी करके, ओके। ये शायद आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। ओके, लुक एट दिस।
deep in your heart you already know the answer. Do what you feels right. Okay, आपको पता है आंसर क्या है, आप क्यों ये रीडिंग तक पहुँचे हो। ये पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि ये कनेक्शन पास्ट लाइफ है। जैसे मैंने बोला, आप सोचते हो पास्ट लाइफ, वो भी सेम फील करता है, प्रोजेक्शन है, मिररिंग है आप दोनों का। तो डेफिनेटली आपको पता है कि आपका पर्सन क्या फील कर रही है, क्या बोलना चाहते हैं आपको। ये जो एनर्जी है आपका पर्सन का है। सो आपको क्या करना चाहिए अभी बोलो। डेफिनेटली दिस पर्सन को बात नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके, बट इस पर्सन को आप मेडिटेट करके, आंखें बंद करके, इनके बारे में सोच के इनको मैसेज दे सकते हो कि देखो, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं अभी भी हूँ आपके लिए, एंड आपको मैंने फॉरगिव कर दिया। ये अगर बोलोगे तो तुरंत दिस पर्सन विल गेट एनर्जी, एंड दिस पर्सन विल गेट रिलीफ। मुझे ऐसा फील हो रहा है। फिर जाके आगे बात बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है ये पर्सन जब तक एक्शन नहीं लेंगे तो आप कुछ नहीं करना चाहते हो, या फिर डिवाइन भी आपको कुछ नहीं करने देंगे। चाहते हुए भी आपके अंदर एक डर है। आपको ट्रस्ट करनी चाहिए कनेक्शन को, चाहे वो उसने जो कुछ भी बोला है आपको पास्ट में, कितने भी हर्ट किए होंगे। ठीक है, चलिए मैसेज देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। उनका करंट फीलिंग्स या फिर ओवरऑल फीलिंग्स, क्या फील करते हैं वो। ओके, look at this, oh my goodness, we will be together again. ये पर्सन ट्रस्ट करते हैं, इन्हें पता है कि आप दोनों फिर से कनेक्शन में आएंगे। डेफिनेटली आप दोनों का कुछ हो सकता है। Look at this, it was my fault but I blamed you. Guys, you can resonate, okay? This energy is too deep for me to read, okay? ये जो भी पर्सन है, आप समझ रहे हो, इनका गलती था, ये जानते हैं। इन्होंने आपको ब्लेम किया, किस लिए किया, ताकि उन्हें थोड़ा सा स्पेस मिल सके, क्योंकि अंदर बहुत बर्डन थे। उन्हें नहीं पता था कि शायद वो आपको एक अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है ना, तो फिर लोग अपने आप के बारे में सोचना भूल जाते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतना बढ़ जाता है इंसान के अंदर तब। ठीक है, वो सोचता है कि चलो, लेकिन बाद में दिस पर्सन ये पर्सन पहले से, पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है, पहले से आपका कनेक्शन के बारे में उन्हें पता है गाइस। ओके, एकदम पहले से ही पता है उनको। लुक एट दिस, आई वांट टू टेल यू हाउ आई फील। गाइस, ये रीडिंग है, वो क्या फील करते हैं वो आपको बोलना चाहते हैं। ठीक है, दिस पर्सन वांट टू टेल यू हाउ दे फील अबाउट यू। कार्ड्स आर जंपिंग गाइस, आई डोंट नो दिस एनर्जी। Look at this, I would like to take this card, jumped out just right now. I feel you even though we are apart. Yeah, definitely you are dealing with your twin flame divine counterpart guys. ये जो person है definitely आपको ये person आपको फील करता है। तो आप लोग चाहे 2 years 3 years 6 month, जितनी भी डिस्टेंस है आप दोनों का वो आपको फील कर पाता है। यही उनको आपके साथ आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दिस। आप दोनों का ही इसमें कंट्रीब्यूशन है, आप दोनों का ही, क्योंकि यू बोथ आर योर एनर्जी आई गेस। ओके, आप दोनों को ओह माय गॉड, लुक एट दिस बॉटम ऑफ द डेक। आई वांट टू फील दैट वे अगेन, आई वांट टू फील दैट वे अगेन। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। जो भी ये रीडिंग देखेंगे, अगर प्लीज़ रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे बताना। तो आपके लिए मैं एक टाइम फ्रेम निकालना चाहती हूँ कि अगर ये कम्युनिकेशन करे आपके साथ, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। सो देखेंगे कि अगर कम्युनिकेशन में आना चाहे तो कितनी टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइज, ये जो पर्सन है कि मैंने जो बर्डन के बारे में बोला है, अभी भी फील करता है, तो सॉरो में है, तो डेफिनेटली उनको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। अगर आप फॉरगिव कर देंगे उनको, तो डेफिनेटली वो हील हो पाएंगे, क्योंकि विदाउट हीलिंग एंड कॉन्फिडेंस नो वन कैन टेक एक्शन। ओके गाइस, आपके अंदर अगर अभी डर है
ठीक है। अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे लेट मी नो। अगर आपके अंदर डर है कि आप कभी भी सोचते हो, बहुत क्रेव होता है कि उस पर्सन को कॉल करती हूँ, एक मैसेज करती हूँ, फिर उन्हें क्या कर रहे देखूँ, फिर जाके आपके अंदर एक डर है। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दिस। मे बी पास का जो इशू रहा है, पास का जो बिहेवियर रहा है, उनका बिहेवियर पैटर्न, रूडनेस, प्रैक्टिकलिटी का कारण, डेफिनेटली बहुत प्रैक्टिकल बोलते थे, सो उससे आप उन्हें डरते हो, ठीक है, कि आगे बढ़ेंगे तो अगर उन्होंने आपको फिर से कुछ बुरा भला बोल दिया तो आप एक उम्मीद आपके अंदर है, आपके अंदर ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट से आप खुश हो। ये पर्सन फील करता है कि अगर उन्हें माफ़ी चाहिए, ठीक है, आप जो आई एम गेटिंग, यू नीड टू फॉरगिव, ताकि ये पर्सन, उन्हें पता है कि आप लोग कभी ना कभी मिलेंगे, ठीक है। सो अगर आप उनको फॉरगिव कर देंगे तो उनकी तरफ से जो एनर्जी, हीलिंग का एक एनर्जी है, वो आपकी तरफ पहुँचेंगे, फिर दोनों का ही कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेंगे। फिर ये पर्सन डेफिनेटली आपका मस्कुलाइन है तो ये आपके पास खुद आएंगे कॉन्फिडेंस लेकर, लेकिन उसकी कमी नज़र आ रही है इसीलिए क्योंकि वो पास्ट को लेकर सोचते हैं आपके बारे में। जब भी सोचते हो वो बहुत ही उदास, सौरों का कार्ड आया है, ये पर्सन उदास हो जाते हैं, ठीक है। सो ये जो उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, फिर ड्रीम में आपका आना, एंड उन्हें ऐसा फील हुआ कि होता था कि आप शायद नहीं हो। सो ये सब डर की वजह से वो चाहते हैं कि आपको ना आपको स्टॉक नहीं करते थे ये पर्सन। किस लिए नहीं करते मैं बोलती हूँ, क्योंकि वो उन्हें ट्रस्ट तो है कि आप दोनों का कुछ तो कनेक्शन है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं आपके पास जो डर है, आपके अंदर जो डर है, वो भी डरते हैं कि शायद ऐसा कुछ ना देख ले कि उम्मीद ही ख़त्म हो जाए। वो उम्मीद में जी रहे, टर्निंग ऑन का कार्ड है, आंखें बंद करके मेडिटेशन एंड ऑल, सो फील करते हैं आपको, ठीक है। सो या ओके, टाइमिंग देखते हैं गाइज। जिसका भी एनर्जी में रीडिंग कर रही हूँ, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली हील करेंगे, बहुत मैच्योर। देखिए, लियो का कार्ड है, 5 weeks 5 months could be significant, okay, so release the power of your heart। तो ये मैसेज है आपके लिए। ये शायद आपका जो पर्सन है, ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि रिलीज़ करो, ठीक है, ट्रस्ट करो, ठीक है। ये पर्सन को भी ज़रूरत है रिलीज़ करना, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला है बहुत प्रैक्टिकल है, तो शायद ये पर्सन हार्ट की ज़्यादा कंट्रोल में नहीं रहना चाहते। ये हमेशा ब्रेन से सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन ये खुद भी फील करता है कि शायद उन्हें दिल की सुननी चाहिए, शायद उन्हें इंट्यूशन फॉलो करनी चाहिए, प्रैक्टिकलिटी नहीं सोचनी चाहिए। वो he or she wants to take the life very easily, okay, but burden is again burden, okay। सो लियो कुड भी सिग्निफिकेंट, ओके, लियो का सीज़न जो भी है वो सिग्निफिकेंट है आपके लिए। आप लोगों में से बहुत सारे लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, या फिर एरिस, लियो, सजिटेरियस। ऑफ कोर्स मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर जेमिनाई हो सकता है, एक्वेरियस, लिब्रा, या दिस कुड बी योर साइन। 5 could be very significant for you, 2 could be significant for you, किसी भी मंथ का 2, 5, 10, then 3, then 14, then 16, 18, 17, 6 could be very significant, okay। So these are the numbers, and 5 तो definitely 5 very significant for you। So जो भी आपको पता चलेगा कि ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंस है कि नहीं। किसी का बर्थडे हो सकता है, या फिर ऐसा कोई डेट जिसमें जो टाइम आपने इनसे मिले हो, ऐसा हो सकता है, कोई ना कोई सिग्निफिकेंट डेट्स है ये। सो नंबर्स है, नंबर्स, ओके, सो काउंट इट। सो गाइज, ये था आज का रीडिंग। क्या फील करते हैं आपका पर्सन। सो वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड। इन एक अजीब सा एक बॉन्ड है आप दोनों का, एक ऐसा कनेक्शन है जो टाइम बियॉन्ड द टाइम सोचता है, चाहे वो 5 साल हो, 10 साल हो, फिर भी वो एक अंदर फीलिंग्स उनका हमेशा आपके लिए सेम ही रहेंगे। उन्हें पता है कि उनका दोष है, आपका कुछ भी नहीं दोष है, ठीक है। एंड टाइमिंग wasn't right, okay, that's the word I'm getting, okay, timing wasn't right, okay। So
आज के लिए बॉटम ऑफ द डेक देखिए 6 है, मैंने जैसे बोला 6 कुड बी यानी जून, मंथ ऑफ जून कुड बी सिग्निफिकेंट। ओके, सो गाइज दिस इज़ योर रीडिंग। अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब माई चैनल, और अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले रीडिंग पे। बाय बाय।